मुकुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। अखिल जैन टूंडला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग कच्चे चने को रात्रि में भिगो देते हैं तो वो सुबह अंकुरित जैसे हो जाते हैं, तो उनको हम लोग ग्रहण करते हैं, तो क्या हमें मांस का दोष लगता है? मांस का दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने ग्रहण नहीं किए। अंकुरित के लिए आप चूंकि ग्रस्त हैं, सचेत त्याग नहीं है, इसलिए आप नाना प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ खाने की अपेक्षा से वह ठीक है, क्योंकि अंकुरित जो चीज़ होती है वो वृत्ति उनको ग्रहण नहीं करता। हाँ, अंकुर नहीं आया है और भीगा हुआ है तो ले सकते हो, क्योंकि अंकुरित जीव प्रारंभ में साधारण वनस्पति होती है, सप्रतिष्ठित होती है, इसलिए। लेकिन आप लोग नाना प्रकार की और औषधियों की अपेक्षा से यह मांस के दोष में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रात्रि में आप लगते हैं। दही रात भर ही तो जमता है, वही दूध रात भर ही तो रखा है, वही पानी बर्तन में बगा हुआ रात भर में रखा है, वही भोजन रात भर में रखा है। खाने के समय की बात कही जा रही। पानी यदि ढका हुआ रखा है तो वो मांस को प्राप्त नहीं हो जाएगा। भोजन यदि डिब्बे में बंद है तो मांस को प्राप्त नहीं हो जाएगा। जब हम खाने की स्थिति में आएंगे, तुम कहो कि महाराज जी हम इतने उससे खा लेंगे, फिर को पैक करके मुंह में दे, वो तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जाएगी, और जैसे थोड़ा सा भी गया वो असंख्यात जीवों की प्रार्थना होना। खोल के कहीं तो रखोगे, तो वो रखी हुई चीज पर ये दोष नहीं है, भक्षण करते समय दोष है। स्नेहल जैन सूरज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी पुत्र वधू को प्रसूति आती है और वह मेरे घर पर है। अभिषेक आदि क्रियाएं करने में कितने दिन तक का सूतक लगेगा? किसकी? घर में पुत्र वधू के पुत्र हुआ है तो सूतक परिवार को कितने दिन का लगेगा? 10 दिन का। अमित राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, अर्थानुबंध का क्या आश्रय है? अर्थानुबंध एक सामान्य शब्द है, अर्थ के साथ जिसका अनुबंध हुआ हो। मूल जैसे तुमने कहा, यह वस्तु हम तुम्हें देते हैं, यदि तुमने लौटाई तो इतने रुपया, नहीं लौटाई तो इतने रुपया। अर्थ ही जिसका अनुबंध है, तो ये तो हुआ इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। अर्थ का अर्थ होता है अर्थ अभिप्राय, तो अर्थ का अनुबंध। उस शब्द पे मत जाओ, इस शब्द का किस अर्थ के साथ अनुबंध है, शब्द के साथ बताओ। यहाँ क्या अर्थ निकाला जा रहा है, तो उस अर्थ के साथ अनुबंध है। शब्द सेंधवा लाओ, सेंधवा ने घोड़ा और सेंधवा ने नमक। अब यहाँ शब्द के अनुसार यदि चले तो तुम भोजन करने बैठे और वो घोड़े को लाके रख दिया, क्योंकि उसने कोश में पढ़ा था सेंधवा ने घोड़ा। तुम यात्रा पे जा रहे थे और उसने नमक लाके दे दिया, क्योंकि सेंधवा ने नमक होता है। तो अब यहाँ शब्द का अनुबंध नहीं देखा जाएगा, यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द भोजन के अर्थ में किया जा रहा है, तो यहाँ नमक लाना। तो इसी प्रकार हर स्थान पर एक से नहीं, शब्दानाम अनेक अर्थ है, शब्दों के अनेक अर्थ हैं।
कनक कनक हैं शोगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बहुरात हैं उस ओह पाए बहुरात। कना कन सोना, कना कन धतूरा। सोना मिल जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता, बोरा जाता है, और कना कन धतूरा, धतूरा खा ले हुए तो बोरा जाता है। तो अब यहाँ अर्थ के साथ अनुबंध करना है। जिन शब्दों की तरफ ध्यान न देकर अर्थ की मुख्यता होती है उसे अर्थानुबंध कहते हैं। डॉक्टर रमेश साय तलवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, साधन और साध्य क्या होते हैं? जिससे साधा जाए वो साधन है, और जिसको साधा जाए वो साध्य है। जैसे मोक्ष को साधना है तो मोक्ष साध हुआ, रत्नत्रय साधन है तो इससे साधा जाता है। जिन साधनों से कार्य की सिद्धि की जाती है वे सब साधन हैं, और जिसको सिद्ध किया जाता है वो सब साध्य है। अभिपिता जैन थांदोला से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अक्सर नियम लेते ही ऐसी परीक्षा होती है कि जो नियम थोड़ी या महासंकट में टूट जाता है तो उसका क्या पुण्य सारा का सारा क्षय हो जाता है? सारा क्षय तो नहीं होता, लेकिन आपने किस अभिप्राय से छोड़ा है? चलाकर छोड़ा है, बुद्धिपूर्वक छोड़ा है, अनादर के साथ छोड़ा है। छोड़ने के भी हमेशा अनेक तरीके होते हैं। मजबूरी में यदि छूटा है तो पुण्य क्षय को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उस समय उसको सहानुभूति का और मिलता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है, किसी जीव ने 33 सागर की आयु का बंद किया, स्वर्ग का, बाद में उसके परिणाम गिर गए तो 2 सागर की आयु का बंद किया, लेकिन उसे आधा सागर बोनस में मिलेगा, क्योंकि यह व्यक्ति मजबूरी में होकर गिरा है, इतनी ऊंची उम्र बांधने के बाद नीचे आया है। तो मजबूरी में कोई नियम टूटना हमारे पास उतना दोष का कारण नहीं बनता, लेकिन शौक से, प्रमाद से, अज्ञानता से कोई नियम टूटता है तो वैसे वैसे प्रायश्चित बढ़ता जाता है। जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, शौपक्रम काल और अनुक्रम काल किसे कहते हैं? शौपक्रम काल और अनुक्रम काल जो किसी उपक्रम के द्वारा लाया जाए। जैसे अभी यहां पर एसी चालू कर दिया जाए तो यहां क्या हो जाएगा? ठंड बढ़े, इसका उपक्रम कहलाता है। अनुक्रम, अनुपक्रम, कोई भी यहाँ एसी में सी ठंड नहीं है। नेचुरल अभी शीतकाल चल रहा तो ठंडा है। जो नेचुरल पद्धति से कार्य होता है वो अनुपक्रम कहलाता है। उपक्रम का अर्थ होता है किसी विशेष कारणों से उस कार्य को किया जाए तो उपक्रम कहलाता है। जैसे डाल पर आम का पक जाना वो अनुपक्रम है, और उपक्रम किसी केमिकल या पाल आदि में पका देना। इस प्रकार से दोनों कार्य संसार में चलते रहते हैं। राजेश कुमार पाटनी सुधा सागर कॉलोनी गुना से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अगर हम स्वप्न में तीर्थ वंदना करते हुए, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते हुए, जिन मंदिरों को देखते हुए और पूज्य मुनिराजों के दर्शन करते हैं तो इसका क्या फल होता है? अच्छा फल होता है, बढ़िया, ठीक है। शंभू कुमार जैन कोटा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म में कहा जाता है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन विश्व में जो सब लोग रात को खा रहे हैं वह सब क्या नीचे की गतियों में जाएंगे? हम इस पर कई बार प्रवचन दे चुके हैं। कोई भी क्रिया करते समय तुम कौन हो, कौन हो उसके अनुसार बंद होता है, क्रिया से बंद नहीं होता। तुम कौन हो, कहाँ हो, क्यों कर रहे हो, इसका बंद होता है। भोजन आप कर रहे हैं, घर में करते ही हैं सब, वही भोजन मंदिर में करोगे तो
दोष माना जाएगा। तो हमेशा कौन होकर रहेगा। कोई यदि रात में बच्चा खा रहा है उसका दोष बच्चे के हिसाब से लगेगा, कोई रात में उसके माँ बाप खिला रहे हैं तो उसके अनुसार लगेगा, माँ बाप खुद खा रहे हैं तो बच्चे को कम लगेगा, लेकिन कोई भी नहीं खाता और बच्चा स्वयं खा रहा है तो उसको दोष ज़्यादा लगेगा। तो उनकी परिस्थितियां देखी जाएंगी। कोई भी पाप है, सभी पापों की सजा एक समान नहीं। आज प्रातःकाल मैंने कहा ना, डॉक्टर से भी मरीज मर जाता है कोई गलत नस कट जाने से, और एक व्यक्ति ने चाकू से उसके पेट में मार दिया, सो भी मर जाता है। दोनों के द्वारा एक एक व्यक्ति मरा, लेकिन दोनों की सजा एक समान नहीं है, क्योंकि वो किस पोजीशन में मरा, बचाने के भाव से। इसलिए जैनियों को सबसे ज्यादा दोष है, क्योंकि वो जैनी अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने जाति का, अपने गुरु का, अपने शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वही कार्य आप करते हैं वही मैं करूं तो मुझे ज्यादा दोष लगेगा, क्योंकि हमारा पद अलग है, तुम्हारा अलग है। इसी प्रकार तुम जो करोगे और अजैन करेगा तो अजैन को कम दोष लगेगा, तुम्हें ज्यादा दोष लगेगा, क्योंकि तुम जैन हो इसलिए। अतुल अलका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आपने अपने श्री प्रवचनों में कहा है कि महिलाओं को अपने घर के पुरुषों से ही गंधोदक लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर के पुरुषों की मौजूदगी होने के बाद भी अन्य पुरुष हाथ में गंधोदक लेकर के सबको देने लगते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो उनसे ले लेना चाहिए, अपने श्रीमान जैसे ही लेना चाहिए? यदि अपना श्रीमान वहां है तो उनसे कहना, साहब आप अपनी श्रीमती को दो, मेरे श्रीमान आ रहे हैं। उसमें गंधोदक का अपमान नहीं है। और फिर भी यदि मान लो ले लिया तो उसमें आपका नियम नहीं माना। नियम तो जब माने 100 लोग आपको गंधोदक दे दें ले लेना, लेकिन आपका नियम कब पूरा होगा, जब श्रीमान ला के देगा। ठीक है, ले लेने में सामने आता है तो अनादर करने का भाव नहीं आता, लेकिन सामान्य भाव से लेना, किसी कार्य की सिद्धि के लिए नहीं लेना। हाँ, ऐसा गंधोदक जो अभिषेक करते समय सबके लिए बनाया गया है, जैसे वार्षिक महोत्सव पर हमने कहा था ना, 10 लाख जो उद्देश्य है कि यह महोत्सव, यह अभिषेक वार्षिक कलशाभिषेक समाज का है। भले उसमें एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन पूरी समाज की भावनाएं उसमें निहित है। तो अभिषेक करने वाले ने किस भाव से अभिषेक किया है, वो भी वहां ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ले लेना चाहिए, लेकिन नियम पूरा नहीं मानना चाहिए। अब तो श्रीमान कहे, अरे भाई तूने तो उसके गंधोदक ले लिया, तेरा नियम तो पूरा हो गया, अब तो रोटी खा। नहीं नहीं, वो नियम तो तभी होगा जब आप लाके दो। एक दूसरे के पूरक बनो। तुम्हारे निमित्त से घर का पुरुष अभिषेक करने लग जाए तो उसका सबसे बड़ा फायदा है, कल तुम्हारी स्त्री पर्याय खत्म होकर पुरुष बनकर अभिषेक करोगे। गंधोदक में मिल जाता, दूसरे से मिल जाता दर्शन करने, लेकिन नहीं, मेरी तो जिद है कि बेटे करेगा। तो बेटा कह सकता है, माँ इतनी जिद क्यों करते हो आप समझो मेरी परिस्थिति, समझो मेरा मन नहीं लगता है, मेरे लिए पढ़ाई करना, ये करना, बहुत बहाने बना है। बेटा मैं तो तेरे से कराऊंगे। बोले क्यों? मुझे अब स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए है। जो महिलाएं अपने पुरुषों को अभिषेक करने के लिए एन कैन प्रकार जैसे तैसे प्रेरणा करते हैं और उनके हाथ के गंधोदक लेके ही भोजन करेंगे, तो कर्म कहता है जिस व्यक्ति में इतनी ललक, इतनी जिद की घर के पुरुषों ने गंधोदक नहीं दिया तो उपवास कर लिया, ओहो, ऐसे जीव को आज के बाद स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं करना, पुरुष पर्याय में ही जाना, जिससे इसको परेशान होना न पड़े, ऐसा करना दे। इसलिए कराना है, जैसे बने तैसे। तुम्हारे निमित्त से घर के पुरुष अभिषेक करने लग जाएं, कितना बड़ा पुण्य होगा। ऐसा अतुल जैन झांसी से पूछते हैं,
नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराजों को आहार दान जो देते हैं तो क्या वह मुनियों की वैयावृत्ति के अंतर्गत भी आहार दान को लिया गया है? वैयावृत्ति एक बहुत बड़ी चीज है। क्षुधा एक रोग ही तो है, रोटी एक उसका औषधि है, तो औषधि दान में आते हैं। भगवान के भी चारों दान होते हैं, भगवान की भी वैयावृत्ति होती है। भगवान जिस उद्देश्य से यहां बैठे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर देना ही भगवान की वैयावृत्ति है। मुनिराज को जो आहार दान देते हैं, और मुनिराज को जो आहार दान देते वो भी एक वैयावृत्ति है, लेकिन फिर भी औषधि दान को और आहार दान को कहा। उसको औषधि से इसलिए अलग कर दिया गया कि वह प्रतिदिन जीवन के लिए जरूरी है। औषधि रोग आने पर होती है, यह निरंतर रोग लगा है। वस्तुतः क्षुधा भी एक रोग है, वो औषधि दान में आते ही। इसलिए आहार दान के अंदर किसी आचार्यों ने चारों दान निहित किए। आहार दान में चारों दान निहित किए। उन्होंने कहा आहार देंगे तो साधु की क्षुधा रोग समाप्त होगा, आहार देंगे तो साधु अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो ज्ञान दान हो गया। साधु यदि आहार दे देंगे तो अब उसके मरने का डर नहीं लगा, तो अभय दान हो गया। तो जो आहार दान देता है वो चारों दान देता है, ऐसा उल्लेख भी शास्त्रों में आया है। अश्विनी गोदा जो अभी बजाज जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर बालक जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब वो जिनेन भगवान के दर्शन करने जाते हैं क्या? और उनके परिजन माता पिता आदि देव दर्शन पूजन करते हैं क्या? देव दर्शन को नहीं जाते हैं ऐसा भी उनका भाव नहीं है, जाते हैं ऐसा नियोग नहीं है। जिनेन भगवान नहीं जाते, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उनको जिस उद्देश्य से भगवान बनने का है उनका तो निश्चित तीर्थंकर प्रकृति बंद हो गई। अब उनको उस पुण्यबंध की जरूरत नहीं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से पुण्यबंध होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अब उनका जिसके लिए वो जा रहे थे वो कार्य उनका पूरा हो चुका, इसलिए उनके यहाँ ये नैमित्तिक क्रियाओं पर तीर्थंकर का नियोग पूर्वक निषेध है, वो नहीं करते। उनके माता पिता के संबंध में आगम में कोई ऐसा उल्लेख मिला नहीं, लेकिन जाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जब तीर्थंकर जन्म नहीं लेते हैं उसके पहले तो वो जिनालय बनाते भी हैं, मंदिर जाते भी हैं। जैसे नेमिनाथ के पिताजी समुद्र में गए थे, उन्होंने कई जिनालय बनवाए। नाभिराय को छोड़ दो, उस समय जिनालय नहीं थे, लेकिन अन्य तीर्थंकरों के माता पिता ने तो राज्य भी किया है। बेटा तो बाद में पैदा हुआ, उसके पहले वे सामान्य श्रावक रहते हैं। बचपन में उनके माता पिता किसी एक सामान्य राजा के यहाँ उत्पन्न होते हैं, तो माता पिता का तो मंदिर जाना बन रहा है, तर्क से भी बन रहा है, आगम से भी बन रहा है, लेकिन तीर्थंकर का नियोग मान लेना चाहिए और कोई कारण नहीं। प्रेमचंद जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अतिशय छेद गुणोदय पर हम दर्शन करने जाते हैं, दर्शन के बाद परिक्रमा का भाव बनता है, तो परिक्रमा वहाँ उपलब्ध है परंतु वो सदा बंद रहती है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि वहाँ की कमेटी परिक्रमा भी खोल दे तो हम दर्शनार्थियों को परिक्रमा करने का। बंद करने के कई कारण रहते हैं। अभी वो अस्थायी वेदी बनी हुई है, अभी उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। जनरल लोगों को खोल देने से फिर कोई भी व्यक्ति अंदर घुसता तो कहते हम तो परिक्रमा लगा रहे थे। अभी बंद है तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा ही दिख गया तो तुरंत दिख जाएगा भाई अंदर क्यों गया। इसलिए सुरक्षा भी देखी जाती है, क्योंकि अभी वो अस्थायी रूप से विराजमान है। बाहर की परिक्रमा लगा लो ना, बाहर जाकर करके बाहर लगा सकते। अशोक कुमार जैन कोदरा गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निगोदिया जीव और सम्मोचन जीव कौन सी गति के जीव होते हैं एवं इनका जन्म कैसे होता है? निगोदिया और सम्मोचन जो जीव होते हैं ये त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म सम्मूर्छन होता है, बरसात आदि के निमित्त में से मिलने पर इनकी उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इनको सम्मूर्छन कहते हैं।
और ये त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। श्वेता जैन विशाखापट्टनम। एक सम्मूषण प्राय त्रियंच गति में आते हैं, लेकिन सम्मूषण मनुष्य भी होते हैं जो अपने शरीर के भाग में जिन भागों को ज्यादातर ढका हुआ रहता है, खुला हुआ नहीं, जैसे आप लोग हैं जिनके शरीर सदा ढके रहते हैं, तो आपने देखा हो अपने स्थानों पर पूरे शरीर में ढके हुए से जल्दी जल्दी सबसे ज्यादा दुर्गंध कहाँ से आती है? जो स्थान दबे रहते हैं, जैसे कुक्षी है, जैसे अपने जंघाओं के बीच का स्थान है, उन स्थानों से क्यों वहां पर उन सम्मूषण मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है जिनके शरीर खुले रहते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर है, हम लोगों के शरीर सदा खुले रहते हैं, तो हम लोगों के शरीर में कुक्षी आदि में यहां पर कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे खुले रहते हैं। आप लोगों के 24 घंटे बंद रहते हैं, शरीर बंद रहते हैं, तो आपके कुक्षी आदि भाग ये है बंद रहता है। तो यहाँ एक बहुत छोटे से जीव होता है, वो इन कुक्षी आदि स्थानों पर उत्पन्न होता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। आज की मान्यता के अनुसार 2 मिनट की जिंदगी होती है उसकी, आगम से लगाएं तो और छोटी हो जाती है। इतनी देर के लिए एक मनुष्य जन्मता है अपने आप, कोई जन्म नहीं देता, गर्भ से नहीं आता, अपने आप जन्मता है और अपने आप मर जाता है, उसे सम्मूषण मनुष्य कहते हैं। तो सम्मूषण 2 गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति, और नगोदिया नियम से त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। श्वेता जैन विशाखापट्टनम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म और बौद्ध दर्शन समकालीन और कुछ नियम समान होने के बावजूद किस कारण से उन्हें अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग में रखा गया है? पहली बात तो है कि दोनों के सिद्धांत एक थे ही नहीं। नाम अकेला मान लेने से क्या होता है? श्रमण संस्कृति को मानते हैं, वहां श्रमणता बनती ही नहीं। जो श्रमण मांस और शराब पीवे वहां श्रमणता कैसे बनेगी? जहां दूसरों की आराधना करें वहां श्रमणता कैसे बनेगी? संतों का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान कोमल होना चाहिए। वो तो इतने निर्दयी है कि मांस खा रहा है। तो श्रवण अकेले कह देने से श्रवण नहीं हो, श्रवणता नहीं हुआ। दोनों में बहुत बहुत भिन्नता है। रही बात बौद्धों के लिए यहाँ किस कोटि में रखा जाता है, ये मुझे ज्ञान में नहीं है। जैसे आपने कहा कि उनको निम्न कोटि में आदि में रखा जाता, मैं पहली बार सुन रहा हूं कि धर्म विशेष से क्या ये SST आदि OBC आदि ये जो होते हैं धर्म विशेष से किया जाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। जाति विशेष और धर्म विशेष, कोई भी धर्म विशेष से ऊंच और नीच नहीं होता। किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म के कारण से ऊंच नीच की चर्चा मैंने कहीं कानून में भी नहीं पढ़ी। जाति की अपेक्षा और आचरण की अपेक्षा ऊंच नीच होते हैं। अब बौद्धों को किस में लेते हैं ये प्रश्न विचारणीय है। आपने तो निर्णय करके सुना दिया कि उनको कौन से में लेते हैं, अनुसूचित जनजाति में बौद्धों को लेते हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद ही कभी सुना नहीं प्रश्न। धर्म के अनुसूचित में बौद्ध हो सकता है, इसलिए ले रहा हो कि मांसाहारी आदि होते हैं, क्योंकि वो मांसाहार ग्रहण करते हैं। लेकिन इसको देखूंगा क्योंकि किस में आते हैं, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे धर्म के आधार पर तो नहीं होना चाहिए। नरेश कुमार जैन हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दाम्पत्य जीवन जीने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती है। आज आप जो बैठे हैं अपने अपने मोबाइल में निकालो ना, अनुसूचित जाति में देखो बौद्धों को किस में लिया, नेट में आप लोग निकालोगे। चलो बोलो। नरेश कुमार जैन हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
दाम्पत्य जीवन जीने के बाद भी, अनेक पुरुषार्थ करने के बाद भी संतान नहीं होती है, तो किस कर्म के उदय से ऐसा होता है? इस कर्म से उदय होता है जब गर्भ में संतान आई होगी, तुमने गर्भपात कराया होगा, गर्भ में संतान आई होगी, उससे घृणा भाव किया होगा, गर्भ में संतान आई होगी, तुम्हारे लिए उसके प्रति अच्छा भाव नहीं है, कहाँ का आ गया जीव, उसी का परिणाम है। हम जिस चीज से घृणा करते हैं वह वस्तु हमारी जिंदगी से दूर हट जाती है। तो ऐसी स्थिति उसकी होती है। कभी ना कभी तुमने संतान के प्रति उपेक्षा भाव किया है, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने शौकों के लिए, अपनी फैशन के लिए आए हुए जीव को मारने का भाव किया, उसके प्रति बुरा भाव किया। इस कारण से ऐसा कर्मबंध होता है कि अब तुझे संतान ही नहीं हुए। एक कब केस आया था, उसने बहुत रोए, बोले महाराज जी हमारे पास। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले शुरू में हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन में शौक में कई गर्भपात करा दिए, 2-3 बार गर्भपात करा दिए। अब डॉक्टर ने कह दिया तुम जिंदगी में कभी अब संतान नहीं होगी। तो कई बार अनजाने से ऐसी बात हो जाती है कि वो कर्म तुम्हें फिर वैसी सुविधा दे जाता है। और चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिससे पहले मैं आपकी ओर चलूं, आज 2 महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं बाहर से आई हैं और मुझे लगता है कि मुझे वो पहले लेना चाहिए। पहली जिज्ञासा सपना लक्ष्मी मैसूर कर्नाटका से लिखती हैं और वह बताती हैं कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 12 वर्षीय कोर्स जो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत तेजी से लोग ले रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कर्नाटक में पूरा का पूरा कोर्स ट्रांसलेट करा लिया है, जिसके लिए मैसूर यूनिवर्सिटी के श्री रमेश जी शास्त्री और श्रवण बेलगोला के डॉक्टर राजेंद्र जी पाटिल ने बहुत सहयोग किया है। कोर्स तैयार है पूज्यवर, जैसा आप पूर्व में भी कह चुके हैं, बस आपका आशीर्वाद का इंतजार है जिससे कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा में इसको ले सकें। पूरा कन्नड़ भाषा में ये तैयार है। दक्षिण भारत के लिए एक शुभ समाचार, बहुत शुभ समाचार, क्योंकि दक्षिण भारत का जो साहित्य है वो आज की जो भाषा में, हिंदियों में तो बहुत है, इंग्लिश में भी हो गया, कर्नाटक भाषा में बहुत कम है। कर्नाटक लिपि में शास्त्र हैं लेकिन वो स्वाध्याय से बाहर हैं, मंदिरों की गद्दी से बाहर हैं, उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। इसलिए कर्नाटक में सबसे कम स्वाध्याय है, सबसे कम यदि वहाँ ज्ञान है तो कर्नाटका में। इसलिए श्रमण संस्थान सांगानेर ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि 12 वर्षीय कोर्स को कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए कह दिया गया। अब कन्नड़ भाषा के सभी श्रावकों से मेरा कहना है, और ये संदेशा भी जो अभी नाम लिए पाटिल आदि, मेरे इस प्रोशन को भी कन्नड़ में ट्रांसलेट करके मेरे नाम से सबको भेज देना। तो महाराज का संदेशा आया है कि सभी कर्नाटक वासी जो पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं, जो बैंक मैनेजर हैं, कोई भी नौकरी में है, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, सबको जैन धर्म का 12 वर्ष का स्वाध्याय शुरू करना है। और पहले वर्ष का भी कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका। जब तक आप 1 साल निकालेंगे, दूसरे साल का भी आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। इसलिए कर्नाटक से कम 1000 व्यक्ति इस स्वाध्याय में शामिल होना चाहिए। दक्षिण भारत में हमारे संत महाराज, हमसे बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी, अक्षय सागर जी, ये लोग दक्षिण भारत में हैं। ये लोग भी काफी इसमें सहयोग कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप इन महाराजों से भी मेरा कहना है, दक्षिण भारत में स्वाध्याय की परंपरा बनाएं, स्वाध्याय की तरफ दें, उनके सरल भाषा वाले ग्रंथों का ट्रांसलेशन होने दें। और ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। 6 ढाला का पूरा कर्नाटक भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका।
पहले दूसरे भाग आदि जो पहले में चलते हैं उनका हो गया, अब बस पढ़ने वालों की चाहिए। देखो मैं प्रेरणा दे सकता हूं, आपको साहित्य आपके पास पहुंचा सकता हूं, छपवा सकता हूं, पढ़ाने वाले तैयार कर सकता हूं। जैसे अभी 2 बच्चे शास्त्री पाटिल आदि हुए, ये पढ़ाने वाले तैयार कर दिए। अब इसके बाद मात्र आपको पढ़ना है। कमा के रख दिया, बना के रख दिया, थाली में भी परोस दिया, अब मुंह में तो चबाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो कर्नाटक के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। सारे कर्नाटक लोगों में घर घर स्वाध्याय की परंपरा जगाओ। इसके बिना कोई अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता। जो चाहे दक्षिण भारत में मिथ्यात्व फैला देता है, कोई भी किसी प्रकार ठग लेता है। अरे अपनी आंखों से स्वाध्याय करो और समझो कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस ढंग से हमारे भगवानों की पूजा। अभिषेक पूजन ही नहीं होती वहां मंदिरों में। वो कहते हैं अभिषेक पूजन करना तो उनका काम है, जो मजदूर लोग हैं जो मंदिरों की सेवा करते हैं। श्रावकों को भी अभिषेक आवश्यक है, श्रावक के लिए भी ये चीजें कुछ नहीं है ही नहीं वहां। इसलिए सारे मंदिरों में अभिषेक पूजन सब गवर्नमेंट ने हत्या लिए धीरे धीरे करके। इसलिए बहुत अच्छी खुशखबरी, दक्षिण भारत में कर्नाटक भाषा में सांगनेर वालों ने ट्रांसलेशन कराना शुरू कर दिया है। पहली साल के लिए हालांकि फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से संस्थान से कहना चाहूंगा, आज आपने कर्नाटक का विषय ट्रांसलेट निकाला, अतः 1 महीने का समय कर्नाटक वालों को स्पेशल रूप से एडमिशन के लिए छूट दी जाती है। 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग इस साल का ट्रांसलेशन एडमिशन करा लें, आपको प्रकाशक साहित्य आपके घर पहुंच जाएगा। पेपर लेने वाले भी तैयार होंगे, आपकी परीक्षा होगी, पढ़ाने वाले भी आपको ऑनलाइन, मात अगला छपाया ही नहीं है, ये पूरे कोर्स को पढ़ाया भी जाएगा आपको ऑनलाइन। दक्षिण वाले घर में बैठी हुई महिलाएं अपने घर में बैठी ही ऑनलाइन के अंदर आपको पढ़ाने वाला पंडित भी 24 घंटे उपलब्ध होगा। उसको YouTube पर डाल दिया जाएगा, आप जब चाहो तब कर सकते हैं। तो कर्नाटक का हो रहा, मराठी का चल रहा है। मेरा तो यही भाव है कि भारत के जितने प्रांतों में जितनी भाषा है, हर भाषा में जिनवाणी पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सपना लक्ष्मी जी मैसूर, जो आपने इतना उपक्रम करके सब व्यवस्था बना ली है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो आपने शिक्षक भी तैयार कर लिए हैं। और जैसा पूज्य श्री कह रहे हैं, जो आज जो संदेशा दिया है, सपना जी सुन रही हैं हमारे को, हम उनसे बस यही अनुरोध करेंगे, जो कुछ भी कहा है उसको कन्नड़ में ट्रांसलेट करके एक रील बना के पूरे क्षेत्र में चलाइएगा। पूज्य श्री का संदेशा घर घर में पहुंचे। और यह भी हम जानते हैं कि जिज्ञासा समाधान कर्नाटका राज्य में बहुत रोचक तरह से, जितना भी उनको समझ में आता है, क्योंकि कई लोग परिचित हैं जो फोन करके हमें बता रहे हैं, वो सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं जो पूज्यवर कहते हैं। तो बस सबसे यही कहना है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपके घर पर अब स्वाध्याय, हर घर स्वाध्याय की रौनक बढ़ने वाली है। बस तैयार आपको होना है। आपको कर्नाटक में रजिस्टर होने के लिए केवल एक नंबर डायल करना है। मैं नंबर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, जो भी कन्नड़ भाषा में लेना चाहते हैं। और वो नंबर है, कृपया करके नोट कीजिएगा, 9448254546। मैं एक बार रिपीट दोबारा कर रहा हूं, 9448254546। और कर्नाटक वाले के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उनके लिए बहुत बढ़िया कार्य हो चुका है। और उसी श्रृंखला में पूज्यवर एक और बाहर का ही प्रश्न पहले पूछूंगा, और यह प्रश्न जेके जैन प्रीत विहार दिल्ली से है। पूज्यवर 1993 ललितपुर में ये आपसे मिले थे और उस समय ताम्रपत्र के शास्त्र बनाने का आशीर्वाद आपके यहां से लेकर गए थे। और उसी समय उन्होंने लगभग 16 शास्त्र
तैयार भी करा दिए थे और सांगानेर वो पहुंचवा भी दिए थे, परंतु बीच में अवरोध आ गया था। परंतु वह लिखते हैं कि आपका आशीर्वाद मिला, सांगानेर के 2 शास्त्री आपके द्वारा नियुक्त किए गए, उनको सहयोग देने में, ट्रांसलेट करने में, तो वो कार्य तेजी से हो रहा है। और एक बात और बता दूं, जेके जैन साहब आज बता रहे थे कि पूज्यवर का आशीर्वाद कैसे फलता है। जब लिया था स्थिति कुछ और थी, बीच में कठिनाइयों का दौर आया और ऐसी कठिनाइयां आई, उन्हें लगा ये कार्य मैं ले तो आया हूं पूज्यवर से, लेकिन पूरा कर पाऊंगा या नहीं। परंतु पूज्यवर का ऐसा आशीर्वाद हुआ, आज उनके सुपुत्र एक मल्टीनेशनल फर्म में पहुंच गए हैं और वहां से वह कह रहे हैं अपने पापा से, पापा बस आप तो काम करिए, अपन ये कार्य करेंगे। इस प्रकार अब महाराज जी 16 शास्त्र और बनाकर उन्होंने पहुंचा दिए हैं, मात्र 6 शास्त्र रह गए। आपका आशीर्वाद वो चाहते हैं। बहुत अच्छा। ललितपुर में एक भाव आया था, एक छोटी सी पुस्तक थी, नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पढ़ रहा था। 16वीं शताब्दी का ये पौमिस्टर था। इसकी भविष्यवाणियां प्राय लोग सही मानते हैं, सांकेतिक भविष्यवाणियां। उसने लिखा है कि अगला विश्व युद्ध जब भी होगा, आकाश से जहर बरसेगा। आकाश से जहर यानी जैविक युद्ध होगा। आकाश में ऐसी गैस से छोड़ दी जाएंगी जिससे मानव जाति जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन ये भौतिक सब रहेगा। ये माइक ज्यों का त्यों बनेगा, अपन चले जाएंगे, भौतिक को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। तो मैंने सोचा कि यदि भौतिक को हानि नहीं पहुंचाई जाए तो क्यों ना जिनवाणी को अमर किया जाए ताम्रपत्र पे। हम भली चले जाएं लेकिन शास्त्र जीवित रहेंगे तो आगे आने वाला। तो ये भाव ललितपुर में सन 1993 में ये बात आई थी। उस समय जेके जैन आए थे कुछ दर्शन करने हेतु, तो उस समय ये बात चर्चा चली। तो उस समय ये श्रीचंद जी अनोरावानी वगैरह बैठे हैं आटा मंदिर में, शायद उस समय चतुर्मास था, हाँ जहां भी हो। तो वहां पर ताम्रपत्र के लिए एक स्थान बनाया गया था कि यहाँ ताम्रपत्र पर सब शास्त्र लिखे जाए। कुंदकुंद स्वामी का, समंत भद्र स्वामी का, उमा स्वामी का, ये शास्त्र लिखे गए। बहुत महंगे पड़ रहे थे, हाथ से लिखवाए। फिर कहते उस दिन ही आए, बोले महाराज जी इतने महंगे की जरूरत नहीं, आज तो कंप्यूटर का जमाना है, हम इसको एक साथ दीजिए, मैं ले जा रहा हूं। और उन्होंने इतना सस्ते में करा दिया, जो एक पत्ता हम लोगों को 2,500-3 हजार में पड़ रहा था और उन्होंने 1,000-1,100 रुपये में तैयार करा के दे दिया। उसके बाद हमारा बिहार होके आगरा आ गए। आगरा के अंदर अभियान चला, जब बैनाला जी वगैरह, रतनलाल जी और सब थे। बोले महाराज ये तो अद्भुत काम है। तो मैंने कहा अद्भुत काम है तो कराओ आगरा से। तो आगरा वालों ने ही उस समय पूरे सतखंडागम को प्रकाशित कराने का जुम्मा लिया था, जिसमें उस समय 15-16 शास्त्रों की बात यहाँ के श्रावकों से, पंचकल्याणक आदि महोत्सव से कुछ प्रयास किए गए। उसके बाद फिर हम उधर चले गए। फिर वो धीरे धीरे क्षेत्र बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जेके जैन को मानना पड़ेगा, इनका बेटा मधुर एक कदम आगे निकला। उन्होंने कहा पापा वो तो पूरा तो करना ही है। आज वो कहीं से भी नहीं, वो अपनी तरफ से ही पूरे शास्त्रों को, इतना वजन होता है उनमें, शास्त्रों को छपा छपा करके रख रहे हैं। उनको, उनके परिवार को, बच्चे को पूरा आशीर्वाद। आज बच्चा बहुत अच्छी भावनाओं में है, दान में अग्रणी है और ये ताम्रपत्र का कार्य तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और सांगानेर के 2-3 साथ, राहुल आदि 2-3 साथ वो काम कर रहे हैं। अब ये 39 भाग थे, 16 धबला के, 16 जय धबला के और 6 महाबंद के। तो यानी धबला जय धबला हो गया, 6 भाग महाबंद के कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य, आशीर्वाद बहुत। आगरा के महोत्सव में इसकी प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन हुआ था।
मित्रों, जब यह कार्य सुनते हैं, अभी मैसूर से बता रही थी और अभी ये दिल्ली से बता रहे हैं, जिस प्रकार से पूज्यवर के आशीर्वाद से पूरे देश में कार्य चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे एक मिशनरी चल रही हो, जैसे ईसाई मिशनरी मिलकर काम करती है, लोगों को लेकर चलती है। पूज्यवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक ऐसा ही मिशनरी चला रहे हैं जो पूरे देश में इस वक्त धर्म की अलख जगा रही है, और यह अद्भुत है। क्योंकि अभी बात ललितपुर की आई और ललितपुर के पितामह, भीष्म पितामह यहां मौजूद हैं, तो फिर किसी और को ना बुलाते हुए सीधे आवाज देना चाहेंगे हम श्रीमान शीलचंद जी जैन अनोरा। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और देखें उनकी आवाज की तेजी आपको भी कहेगी कि कितने युवा हैं वो। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक एक सेकंड, मिशनरी की जो बात कर रहे हैं ना, इतनी मिशनरी हो गई, इतनी मिशनरी हो गई। कहीं देखो तो सांगानेर संस्थान के बालक बालिकाओं की मिशनरी चल रही है, कहीं देखोगे तो ताम्रपत्र की मिशनरी चल रही है, कहीं देखोगे तो तीर्थ क्षेत्रों की मिशनरी चल रही है, कहीं देखोगे तो हथकरघा की मिशनरी चल रही है पूज्यवर के द्वारा, कहीं पृथ्वी स्थली, यानी सारे भारत में पूज्य आचार्य महाराज का इतना बड़ा उद्योग हो गया, इतना बड़ा उद्योग हो गया। लेकिन यह उद्योग संसार का नहीं, परमार्थ का उद्योग है। बहुत बढ़िया। लेकिन जिससे पहले अभी क्योंकि मिशनरी की बात आई है, काम की बात आई है, पूज्यवर आज ही मेरे पास अमेरिका से फोन आया पीटर फ्यूगसन का, जो इस कार्य पर, जेनोलॉजी पर बहुत कार्य कर रहे हैं और संभवतः कल या परसों आपके पास आने भी वाले हैं। वो यही जानना चाह रहे थे, पूरे विश्व में घूमते हैं और इंडिया में भी जेनोलॉजी के लिए बहुत कार्य किए हैं, और वो यही जान रहे थे। और मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, आपने मुझे मैटर बहुत दे दिया है, वो आएंगे तब बिल्कुल बता पाएंगे हम। चलिए। हाँ। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कूटसार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार ताम शास्त्रों जो हम लोगों ने गुरुवार के 9वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में छपाए थे, एक नहीं बहुत से साथ छपे थे, वो अभी ललितपुर में विराजमान है, कुछ सांगानेर में विराजमान है। गुरुवार 5 दिसंबर को आपने जिज्ञासा में एक बात कही थी कि ललितपुर की महिमा कब तक गाते रहोगे। गुरुवार मैं ललितपुर की महिमा बिल्कुल नहीं गाता हूं, मैं तो अपने गुरुवार की और अपने भगवान की बात को बताता हूं, क्योंकि अगर महिमा गाएं तो गुरुवार हम 2 दिन लग जाएंगे। 90 से लेकर 23 तरह आपकी महिमा नहीं गा सकते हैं, न ललितपुर की गा सकते न आप की गा सकते। हे गुरुवार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि करोड़ों रुपया दान देते हैं, लेकिन उनको मंदिर बनाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा नहीं देते और वहीं खड़े रहते मंदिर बनवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कमेटी में तो आ जाते हैं लेकिन गुरु आज्ञा का नहीं मानते। हे गुरुवार, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमको तो तन मन धन, जैसे तन से तो मैंने किया ही है और मन से आपकी बात को पूर्ण स्वीकार किया है और शक्ति अनुसार धन भी दिया है। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा करते हैं आप गुरुवार, नाम समाज का हो रहा, आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीनों भाई थे और ब्राह्मण थे। यह आगम के सत्य थे और वेद पुराण को भी जानते थे, लेकिन यह भगवान महावीर स्वामी के गढ़धर कैसे बने और क्योंकि ये विरोधी होते हुए इनको कौन वहां लाया? क्या इनका पूर्व का कोई संस्कार था? क्या था कि ये तीनों भाई गढ़धर बने? हे गुरुवार, का समाधान कीजिए। मूल कारण है कि कोई भी चीज की सिद्धि होने का कारण होता है समर्पण। जब एक व्यक्ति के प्रति एक रूप में समर्पण हो जाता है तो वो कार्य टलते नहीं हैं और वो कार्य होते हैं। ललितपुर के अभिनंदन तीर्थ का सबसे बड़ा कार्य है कि वहां तुम्हारे डॉक्टर एक ही था और मेरा सिद्धांत है
एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, जिंदा नहीं कह रहा हूं, एक मरना पड़े तो भी एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, उसका परिणाम ये निकलता है। अभी तक देखो पंचकर्मा सब करा है, अभी भी वहां कोई कार्य करना है तो ये कमेटी, ये सब लोग, प्रबंधक, पंकज बाबू, अभी ये पूछने आए हैं कि हमने कहा भैया आप तो हमारा पिंड छुड़ाओ, बोले वो तो नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए सब काम हो जाते हैं। अनेक निर्देश आ जाएंगे, मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, हर व्यक्ति के दिमाग अलग अलग होते, तो ये कारण रहता है श्रेष्ठता में। और कई लोग, किसी का कोई निश्चित बिना पेंदी के लोटे होते तो उनकी हालत क्या होती है कि वो हलवा मिले न मांडे पाड़े, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। वे ही क्षेत्र पिछड़ जाते हैं जिनके कार्यकर्ताओं में, दातारों में स्थिरता नहीं होती। वो सोचते ये मिल जाए, वो बोलते ये मिल जाए, तो कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा है इंद्रभूति का जो कारण है। इंद्रभूति जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसको लोक ज्ञान, व्यवहार ज्ञान बहुत बड़ा था। पूर्व भाव का उनके कथानक तो कुछ मिलता नहीं है कि पूर्व भाव में उसकी क्या स्थिति थी, कैसे किया, लेकिन इस भाव में इंद्रभूत, स्वधर्म इंद्र ने जब 66 दिन की वाणी नहीं खिली भगवान की, तब सोचा सभा में क्या कोई पुण्यात्मा नहीं है, सभा में भगवान की वाणी को समझने वाला क्या कोई नहीं है। तो उस समय सभा के अंदर भगवान की पूर्ण वाणी को समझने वाला कोई श्रोता था ही नहीं। अब जब तक भगवान की पूर्ण वाणी को समझने वाला ना हो तब तक भगवान की वाणी नहीं खिलेगी, ऐसा नियम हो। तब उन्होंने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका इतना बड़ा क्षोभसम हो, तो इंद्रभूति के लिए लाया गया। और इंद्रभूति इतना समझदार था कि जीवन में पहली बार समोषण में आया और एक अंतर मुहूर्त में उसको कुछ नहीं करना पड़ा। जो उल्टा ज्ञान था उस ज्ञान को सुलटा कर दिया। ज्ञान तो वही है, 52 अक्षर होते हैं, चाहे गाली दो तो भी 52 अक्षर ही है। यदि गाली देना है तो कौन से अक्षरों में देंगे? 52 अक्षर होंगे कि नहीं? और भगवान का नाम लेंगे तो 52। बस उसने अपने ज्ञान को ऐसा पलटा कि एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का क्षयोपशम हो गया और भगवान की वाणी खिल गई। ये इसके मूल कारण था। चलिएगा, और आप ही के साथ आज यूएसए से श्री अनुराग जैन जी और उनका परिवार भी आया हुआ है। हम चाहेंगे यहाँ पर आएं और कमेटी की ओर से स्वागत भी स्वीकार। अगर कोई जिज्ञासा लेना चाहें, जिज्ञासा बोलिए, जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा बोल दीजिए और उसके बाद हमारी कमेटी आकर छिपी टोला समाज की ओर से स्वागत करेगी आपका। और जिससे पहले आप जिज्ञासा करें, मैं बात करूंगा आगरा वालों से, बात करूंगा छिपी टोले वालों से। डॉक्टर मत बदलिए। जैसा पूज्यवर ने कहा, ललितपुर में डॉक्टर एक ही रखा है, कोई बात होती है चले आते हैं पूछने। यह समस्या हमारे साथ भी आएगी। हम नए नए प्रोजेक्ट पूज्यवर का आशीर्वाद लेकर आगरा में बनवा तो रहे हैं, छिपी टोले में कह तो रहे हैं और प्रारंभ भी हो गया और भारी प्रसन्नता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जी मेरे पीछे खड़े हैं, डॉक्टर बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर बदलेंगे, डॉक्टर सब अच्छे होते हैं, सब डिग्री वाले होते हैं, लेकिन सबका प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने केस पूज्यवर को दे दिया है तो अब वह केस पूज्यवर के ही पास रहने दीजिएगा। कभी भी कोई बात आए, कोई पंडित जी आए, कोई मुनिराज जी आए, कोई आरिका माता जी आए, कोई भी सजेशन दे, एक ही बात, ये हम कमला नगर में 14 साल से 30 साल से कर रहे हैं, जब से पूज्यवर ने पंचकल्याण करके हमें दिया है। हमारे यहाँ एक पत्थर भी लगता है, हम ललितपुर वाले सुन लें, हमारी भी, हम भी आपके ही साथ साथ चल रहे हैं। कमला नगर में आज भी कोई पत्थर भी लगता है या बदलता है तो पूज्यवर के पास जाते हैं, अनुमति लेते हैं, तब होता है वह कार्य। और ये बात पूरा आगरा सुन ले,
क्योंकि बहुत कार्य यहाँ पर होने हैं। चलिएगा हमारे अतिथि जो यूएस से पधारे हैं, अनुराग जैन जी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 15 साल से मैं अमेरिका में कार्यरत हूँ और सौभाग्य से आपकी वाणी सुन सुनकर, आपकी वाणी में इतना सम्मोहन है कि मन बिल्कुल धर्ममय हो जाता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि अमेरिका जैसे विदेश में जहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते फिजिकली, आपकी वाणी का प्रसार कैसे किया जाए, आपका क्या विचार है? और हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो जिनवाणी चैनल है ना, ये तुम्हारे तक जरूर पहुंच जाता है। जिनवाणी चैनल है, सुधा कलश है, आदिनाथ है, पुण्योदय आदिनाथ वगैरह, ये इसलिए हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो इन सबको लेकर के इसका प्रसार वहाँ होना चाहिए, और जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। और अपने जीवन में कहीं भी जाओ, धन और ज्ञान कहीं से भी लो, लेकिन संस्कार अपनी भूमि का ही होना चाहिए। जिंदगी चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, धन, ज्ञान और संस्कार। धन जहां से मिले वहां से लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान भी जहां से मिले तो लीजिए। रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ। बोले उस पापी से ज्ञान लेके आओ। रामचंद्र का धन और ज्ञान कहीं भी मिले उठा लेना चाहिए। सोने का बिस्कुट यदि नाली में पड़ा हो तो आप लोग क्या करेंगे? बोलते नहीं, उठा लोगे, क्योंकि सोना का भी गंदा होता नहीं है। तो धन और ज्ञान रावण के पास भी मिलता है लक्ष्मण, तो आपको जाके ले लेना चाहिए। गजब, कितना बड़ा संदेशा दिया। रावण जैसे निकृष्ट व्यक्ति को राम ने अपने भाई, सगे भाई को कहा, जाओ ज्ञान लेके आओ, और वहां ये संदेशा दे दिया, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती और धन की कोई जाति नहीं होती, लेकिन संस्कार की जब बात आवे तो संस्कार का वंश होता है, संस्कार की जाति होती है, संस्कार का गुरु होता है, संस्कार का भगवान होता है। धन का कोई भगवान नहीं, धन का कोई गुरु नहीं, धन का कोई माँ बाप नहीं। इसी प्रकार ज्ञान का कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कहाँ मिल रहा है ले लीजिए, लेकिन संस्कार का जो है वो भगवान से, गुरु से, अपने परिवार से, अपनी जाति से लेना चाहिए। और यदि कितना भी धन और कुछ भी मिले वहां अमेरिका में, लौकिक ज्ञान भी मिलता है, लेकिन संस्कार यदि तुम भारत के रहते रखते हो तो कोई बात नहीं, अमेरिका से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संस्कार हमारे भारत का है। और हमेशा ध्यान रखना, धन कहीं से भी कमाओ, लेकिन उसका व्यय अपने संस्कारवान देश में करना चाहिए। गुजरात के जितने एनआरआई हैं, उन्होंने सारे गांवों को अस्पतालों से, स्कूलों से धन से पूर दिया। इतना ज्यादा उन्होंने, हमारे यहाँ इतने बड़े अस्पताल क्यों? कोई एनआरआई लोग, उनसे पूछा, हमने क्या बोले, कमाते वहां हैं, गमाते भारत में। क्योंकि वहां भी हमें संस्कार आता है कि नहीं, भारत देश में जब कोई धन होता है तो उससे धर्म किया जाता है, पाप नहीं किया जाता है, ऐसो आराम नहीं किया जाता है, अय्यासी नहीं की जाती है। धन यदि बचता है तो उससे धर्म किया जाता है, परोपकार के कार्य किए जाते हैं। तो ये संस्कार अपने बने रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज। और अब तो आपको 12 साल का जो स्वाध्याय चल रहा है ना, उस 12 वर्षीय कोर्स में विदेशी लोग भी भर्ती हो सकते हैं, उनकी भी परीक्षा की व्यवस्था की है, कर सकते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि आपकी वाणी फैला सकूं। चलिए अनुराग जी, हमारा स्वागत कमेटी का स्वीकार करिए, परिवार के साथ आए। और शीलचंद जी साहब, आज ललितपुर कमेटी की ओर से श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा का एक मंगल कलश जो पिछले वर्ष का है लेकर आए हैं, जो उन तक पहुंचाना है। मेरा अनुरोध है, यहाँ की कमेटी पन्नालाल जी बेनाड़ा के बिहाफ पर वो कलश ले ले, और कल जब वो आए तो उनको दे दे। कहाँ है
कलश वो शीलचंद जी साहब आकर दे दीजिए कमेटी को। और जैसा अभी पूज्यवर कह रहे थे कि अमेरिका में बहुत सारे गुजराती पहुंचे हुए हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। देखिएगा अभी हमारे पास ही लोकोदय के लिए, भूदान के लिए न्यू जर्सी अमेरिका से श्री धीरेन्द्र शाह परिवार की ओर से 2,51,000 रुपए की राशि की घोषणा यहां पर आई है। अमेरिका में बहुत, मेरे पास यूएस से सबसे अधिक फोन आ रहे हैं। रात्रि के समय आएंगे, ऐसे वक्त आएंगे, लेकिन मुझे उठाने पड़ते हैं, तब पता चलता है वो कई दिन से भटकते हुए नंबर ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी बात पूज्यवर तक पहुंच जाए। अमेरिका का प्रत्येक जैन परिवार पूज्यवर आपको सुनता है, बहुत गौर से सुनता है। और मेरा भी अनुरोध है, अमेरिकन जितने भी इंडियन वहां सुन रहे हैं और जितने भी विदेशी हमें सुन रहे हैं, आप इसी तरह से ज्ञान अर्जन करिए, अपने बच्चों को भी बिठाइए। यह प्रोग्राम हम सबका ज्ञान अर्जन कर रहा है। हम अपने घरों में देख रहे हैं, जिन बच्चों को हम धर्म की शिक्षा, बच्चों का मतलब युवक युवतियों को, आज के मॉडर्न कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों को हम बता नहीं सकते थे, लेकिन पूज्यवर की वाणी ऐसी जाती है कि लोगों की समझ में आती है। कल धर्म का एक बात बताई, धर्म क्यों करें, और कल जिस तरह बताई वो हर के दिमाग में फ्यूज हुई है। और एक और यहाँ घोषणा छिपी टोला से ही आई है, लेकिन गुप्त दान की है। भूदान के लिए 1,11,000, बहुत बहुत साधुवाद आपको सभी को। और अब मैं जिज्ञासा के लिए विदेशों के लिए हमने एक बात और एक बार पहले कही थी, लोगों ने पूछा था, बोले महाराज हम वहां मंदिर भी नहीं बना सकते, हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने उनसे एक बात कही थी, हमारे यहाँ धर्म है कृत, कारत और अनुमोदना। जब स्वयं से मंदिर नहीं बना सकते तो वहां जितने जैनी लोग हैं वे एक भारत में किसी गरीब ग्राम में अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र पर एक मंदिर बना दें जिससे दूसरे लोग दर्शन करें, तो आपके दर्शन कार्य से हो जाए। एक हॉस्पिटल यहाँ खोल दें विदेशों में, वहाँ दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ गरीब लोग बहुत रहते हैं, वहाँ से धन कमा पर एक हॉस्पिटल खोलें वहाँ के सब लोग मिलकर के, कि हम भारत में कहीं भी हॉस्पिटल खोलेंगे। एक विद्यालय खोलें, वहाँ के लोगों की वहाँ शिक्षा बहुत है, हमारे भारत में कम है, तो एक ऐसे हायर एजुकेशन के स्थान बनाएं भारत में, और वो बनाए एनआरआई जो विदेशों में रहते हैं, तो भी आपका भारत के प्रति कारक रूप से पुण्य का बंद आप विदेश में बैठ करके भी कर सकते हैं। जितने लोग आपके बनाए मंदिर में दर्शन करेंगे, और आप दर्शन करने नहीं आएंगे, आपका इस मंदिर की शेयर कंपनी से 6% पुण्य आपके खाते में जमा होता जाता है। तो सभी विदेशी सुन ले, वहां दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके निमित्त से अगर यहां पर दर्शन करेंगे, आपके निमित्त से यहां लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन पाएंगे, तो उसका पूरा पुण्य आपको लगेगा। तो आप अपना धन का सदुपयोग करिएगा। और हम तो अभी आपसे यही कहेंगे कि लोकोदय में आप दान दीजिए, जितना दान दे सकें, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ा योजना इस समय ताज के पास आगरा नगर में बन रही है, लोकोदय तीर्थ, और उसमें दान अवश्य दीजिएगा। अगली जिज्ञासा श्रीमती मुन्नी जी जैन यहां पर रख रही हैं, आए शीघ्रता से। और एक सूचना देना चाहेंगे, अभी यहां पर अभिषेक के ऊपर बात चल रही थी जिज्ञासा समाधान में, और बड़ा सुंदर उत्तर पूज्यवर ने दिया था जब गंधोदक की बात आई कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए पत्नी को पति के हाथ से या बेटे के हाथ से या पिता के हाथ से गंधोदक लेना या परिवार के हाथ से गंधोदक लेना चाहिए। ये कल पूरा ट्रेलर, ये तो जरा सी रील है, अगर कल पूरी बात सुननी है आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्योंकि कल छिपी टोला में प्रातः काल अभिषेक विधि सिखाई जाने वाली है। जिस अभिषेक विधि का आप सबको इंतजार था, वो अभिषेक विधि
कल यहाँ इसी हॉल में निर्मल सदन में सिखाई जाने वाली है पूज्यवर के सानिध्य में। और कल की व्यवस्था हमारे प्रवेश जी मंत्री जी ने बताई है। कल प्रातः सभी मंदिरों में, चारों जिनालयों में अभिषेक 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएंगे, 7 बजे तक संपन्न हो जाएंगे। और आपने अपने मंदिर की बात बताई है। जैन भवन से कल 7 बजे श्री जी को लेकर यात्रा आएगी यहाँ। नहीं, 7 बजे तो बहुत लेट हो जाओगे, और यात्रा के साथ नहीं आओगे। यात्रा के साथ 8 घंटे लगा दोगे तो वो तो आज भगवान को उठा के लाना था। हाँ, यात्रा नहीं चल रही, सीधे बिल्कुल सीधे आना है आपको बिना फॉर्मेलिटी के। हाँ, मतलब ये नहीं हो कि बैंड बाजों में अपन अटक गए। पूज्यवर गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्क महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी प्रार्थना है कि जैसे लोकदे तीर्थ जो बन रहा है उसमें करोड़ों की और लाखों की बोलियां जा रही हैं, लेकिन मतलब मेरी प्रार्थना है कि जैसे इतना पैसा ना दे करके वो अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहें तो किस तरह दें। माता जी इसलिए आती है क्योंकि गरीबों में मुझे दया बहुत आती है, लेकिन तुम गरीबों की आड़ में ये अमीर लोग गरीब बन जाते हैं, तो मैं थोड़ा इन अमीरों को सुधार दूं, फिर गरीबों को तो नंबर आ ही जाएगा। फिर ये कहना लगेगा कि अपन भी गरीब में है, तो क्या हो जाएगा कि अभी 2, 4, 10, 25 अमीर दिख ही रहे हैं। यदि ये गरीबों की लाइन में लग जाएंगे तो ये भी कल बेचारे गरीब हो जाएंगे। मेरा सिद्धांत है, मैंने अनुभव किया, जो दान गरीबों के बराबर देते हैं, ओम शांति। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कई बड़े लोगों का कहना है जो सब लिखा है मेरा लिख लेना, मंदिर मेरा ही थोड़ी है, जो सब देंगे वो मेरा ही पांडी लिख लेना। कान खोलकर सुन लो, ये शब्द तुम्हारे मन में भी भाव आ गया, उसी समय तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा आपका धंधा भी गरीब के बराबर हो जाएगा। और इस भाव में यदि पूर्व भाव का पुण्य कमा के आए हो तो अगले भाव में तुम्हारा जन्म उस गरीब के होगा जिस गरीब की बराबरी आपने दान देते समय की थी। तो अमीर लोग ऐसे बदमाश बन जाते हैं कि नहीं, अपन भी इसी में आ जाते हैं, और फिर उसके लिए तो इसलिए अमीर लोगों की बराबरी, अमीर लोगों को सदा गरीबों की बराबरी नहीं करना चाहिए, बल्कि गरीब जब दान देवे तो सोचना चाहिए इसकी इतनी सी आमदनी पर इतना दे रहा है, मेरी तो इससे बहुत बड़ी आमदनी है, तो मैं अपनी आमदनी के हिसाब से दान दूंगा। इसलिए मुझे बहुत दया आती है, लेकिन अमीर लोग गरीब बन जाते हैं तो वो गड़बड़ है। थोड़ी देर रुको, इन अमीरों को निपटा लूं, फिर निपटा दूं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप चलिए, और बहुत लोग हैं। नहीं, प्लीज प्लीज, आपका एक हो गई। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं श्रीमान संजीव जैन छिपिटोला आइएगा। और यहाँ पर 2 और घोषणाएं हमारे पास आई हैं। वैसे पूज्यवर ने ये बात पहले ही कही थी हमसे भी, 11 कलश से कम नहीं, लेकिन आप लोगों के प्रेशर में हमने 1-1 कलश की लिखना शुरू कर दी है, और आपकी आना भी शुरू हो रही है। ये पूरे भारत से बात कर रहा हूं। तो जो पूज्यवर कहना चाह रहे हैं, कहीं वह बात तो नहीं है कि चलो ये मिनिमम हो गई है, मिनिमम में निपटाना मत, अपनी शक्ति अनुसार आप सब देना। आपकी शक्ति जो है खुद आप जानते हैं। इसलिए खैर अभी तो हम बोल रहे हैं। भूदान के रूप में श्रीमान राजेश कुमार जैन, पिंकी जैन, नम्रता जैन की तरफ से 1 कलश की राशि 1,11,000 दी जा रही है। दूसरा नाम एक और आया है छिपिटोले से ही, लक्ष्मी जैन, तरुण कुमार जैन, आरती जैन, रंजना जैन, आरना जैन, बरेठा वाला परिवार, ये भी 1-1-1 की राशि है, 1 कलश की राशि। और अब संजीव जी अपनी जिज्ञासा रखिएगा। साथ साथ विराजमान गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अपन किसी क्षेत्र पर जाते हैं तो जैसे हम रात को लेट पहुंचते हैं, हमारी भावना होती है हम सुबह जल्दी किसी दूसरे क्षेत्र के दर्शन करें, तो वहाँ रात को मंदिर जी के गेट बंद हो जाते हैं, फिर वहाँ जो प्रबंधक कमेटी होती है उनसे रिक्वेस्ट करके गेट खुलवा के दर्शन करते हैं। जबकि हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रात को मंदिर जी के गेट बंद होने के बाद
वहां पर देव लोग आते हैं जो अपने जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं? वो इसको अनुचित नहीं कहा जाता। मेरी दृष्टि से तो यह है कि मंदिर के किवाड़ 24 घंटे कभी बंद होने ही नहीं चाहिए। कायदा तो निश्चकालम अंचमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी। पूज्यवर कुंद भगवान ने निश्चकाल कहा। अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी किवाड़ बंद नहीं होते, वो सदा खुले रहते। पर चूंकि क्योंकि वहां 24 घंटे देवताओं का आना जाना बना रहता है, अब चूंकि यहां इसलिए बंद करना पड़ते हैं कि 10 बजे के बाद तो यहां जैनी खोजे से नहीं मिले, तो फिर मंदिरों में आना जाना बंद हो गया तो बंद करना ही पड़ेगा। रात्रि में चोरी चपाटी का डर रहता है। इन सब कारणों से बंद किए जाते हैं। भगवान के आने और देवता के आने जाने का कोई आगम में ऐसा नहीं है, बल्कि देवता आ रहे तो आए, उनको कौन मना कर रहा है। पर बंद होने के बाद यदि हम सुबह रुक रहे हैं तो फिर रात में नहीं खुलवाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता है कि फिर आ नहीं पाएंगे और हो गए तो खुलवाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन वहां की कमेटियों की अनुशासनहीनता नहीं करना। मान लो उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ नियम है कि एक बार लॉक होने के बाद फिर नहीं खुलता है, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है। मंत्री आएगा, ये आएंगे तब खुलेंगे, 2-2 3-3 चाबियां लगती हैं। तो फिर वहां अपन को जिद नहीं करना चाहिए, फिर इतनी ताकत रखना चाहिए कि तुम देरी पर भी सिर रख के आओगे तो भी दर्शन का पुण्य पाओगे, क्योंकि आपने मंदिर का अनुशासन नहीं तोड़ा है, इसलिए आपको दरवाजे पर भी पुण्य का बंद होता है। चलिएगा। श्री अजित कुमार जी जैन छिपीटोला। और पूज्यवर एक प्रश्न आया है, कल क्योंकि अभिषेक विधि के लिए सब लोग धोती दुपट्टे में आएंगे तो बनियान तो अलाउड है, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल अलाउड है, आप लोग सर्दियां हैं यहाँ पर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्ला जी महाराज चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर आपका हमारी समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार रहा। कल के दिन जो आपने सब समाज के बच्चों को खुश कर दिया, इससे हम आपका उपकार जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलेंगे। और इस दृष्टांत को देख के ऐसा लगता है जो विदेशों के अंदर आपस में एक दूसरे देश आपस में लड़ते हैं, कहीं वो हमारे गुरुवर के पास आ जाए तो उनका लाख करोड़ बच जाएगा और शंका का समाधान को हो जाएगा इस नाम का। और गुरुवर जो सवेरे सूर्योदय होता है और हम अभिषेक करते हैं, तो सूर्योदय का अभिषेक से क्या संबंध है, सूर्य अस्त का क्या संबंध है? और जो हम कपड़े लगाते हैं वो सूती होता है और हथकरघा का होता है। ज्यादातर लोग सूती कपड़ा लगाते हैं, तो हथकरघा का लगाना चाहिए। और जो कपड़ा हम जो भगवान का मार्जिन कर देते हैं, उस कपड़े का बाद में क्या करें जब वो कपड़ा गंदा हो? पहली बात तो आपने जो कही कि कल महाराज आपसे बहुत खुशी है, पूरे नगर में लहर है कि महाराज इतने सस्ते कैसे हो गए, गरीबों का कल्याण। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, इस बात का दुख है कि इनमें से आधे गरीब थे आधे अमीर थे, वे अमीर भी गरीबी का लाभ ले गए। सुनो, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। एक स्थान पर ऐसी 24 के विराजमान की बड़ी निश्चित की कमेटी ने, वो मेरे भक्त प्रवचन सुने हुए थे, उन्होंने कमेटी ने कह दिया तुम मुझे क्या समझते हो, तुमने सारी 24 की राशि फिक्स क्यों की है? आप न्यूनतम राशि फिक्स कीजिए, कम से कम इतना। आपने न्यूनतम राशि, ये क्योंकि सभी 24 विराजमान करने वालों को यह राशि निश्चित की जाती है, ऐतराज कर दिया उन्होंने। बोले नहीं, मैं गरीब के बराबर नहीं दूंगा। ये गरीब जो आपने यहां पर निश्चित की है, ये गरीब दे रहा है जिसकी इनकम कितनी छोटी है, और मैं करोड़ों कमा रहा हूं, मैं इसकी बराबरी पर ध्यान देकर के मैं अपने धंधे को चौपट करूंगा? मैं भी गुरु का चेला हूं, मेरे ही सामने अरे बहस हो गई। बोले मैं अपना धंधा चौपट करूंगा, आपने तो फिक्स कर दी कि एक 24 की इतनी राशि दी जाएगी, और इसमें तो गरीबों के नाम आए, ऐसे गरीबों के नाम आए
बोले एक नाम तो आया कि मेरे यहाँ जो मुनीम की नौकरी करता है उसने भी लिखा दिया, फैक्ट्री थी उनके यहाँ। अब इसी की बराबरी पर मैं नाम लिखाऊं? नहीं, आप सुधारिए। न्यूनतम राशि ये है और अधिकतम राशि जिसको जितनी देना है। बहुत सुंदर। और 25 लाख कुछ राशि थी, उन्होंने कहा नहीं, यही 24 इतनी साइज की 24 मैं 1 करोड़ रुपए में बैठा लूंगा। बहुत सुंदर, वाह। कमेटी ने कहा 25 लाख रुपया, तो बोले ये लगाओ न्यूनतम 25 लाख। उन्होंने न्यूनतम लगाया, बहुत सुंदर, वाह। न्यूनतम 25 लगवाया। बोले अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ये घोषणा की गई और उनका मेरी तरफ से 1 करोड़। दुर्भाग्य कल सारे गरीब बन गए, कोई न एक नहीं कहा महाराज जी क्या बात है। ऐसे गरीब लोगों ने कल 24 ली है, जो सब लोग कह रहे महाराज जी आपकी मेहरबानी है, इसकी तो हैसियत इतनी नहीं है। तो मैंने कहा हटाओ उसको। बोले हटा मत देना, वो रो पड़ेगा, रोने लग जाएगा कि मैं क्या है, मेरी बोली। कल एक बोली को आगे पीछे करने की बात कही एक से, तो किसी ने कहा महाराज जी वो रो पड़ा, मैं महाराज के पैर पड़ लूंगा, मेरी बोली मत हटाना, मैं थोड़ा गरीब हूं, मेरी बोली। मैंने सोचा भाई जो पैसा लेट मेट देगा तो इसको आगे पीछे कर लो। बोले नहीं, मैं तो सबसे पहले दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम मत हटाना। लेकिन किसी अमीर ने यह नहीं कहा कि नहीं ये तो गरीबों की बोली है, अमीरों की बोली ये है, मैं तो 51 लाख में बैठा लूंगा महाराज। ये न्यूनतम राशि है 33 लाख, अधिकतम राशि की सीमा मत बांधो, ये मुझे खेद है। बस इसलिए मैं गरीबों पर दया नहीं करता, क्योंकि गरीब 10 हैं। कितनी थी? 24 थी। गरीब 10 थे, अमीर कितने थे? 14। 14 किस में आ गए? गरीबी आ गए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, धंधा भी उन्हीं के बराबर होगा, जाओ। कभी भी दान देते समय न्यूनतम राशि बुलवाना। और अमीरों से मेरा कहना है, दान देते समय गरीब की बराबरी पे दान देना, अपनी प्रेस्टेज बनाना। गरीब ये दे रहा है, मैं इतना दान दूंगा तो मेरी तो प्रेस्टेज भगवान के सामने तो 2 पैसे की नहीं रहेगी। और भगवान की दृष्टि में तुम एक समान आ गए तो धंधे में भी एक समान हो, आगे आप बोलो, हो जाओगे। हमेशा बोलो उसने कितना दिया ये बताओ, इतना दिया, उसकी इनकम इतनी है, हम इतना देंगे। एक और तुम्हें संस्मरण सुनाता हूं आपके प्रश्न पर, जिज्ञासा तो हो ही गई। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपया दिए एक मंदिर में, एक ने 25 लाख रुपया, टोटल 30 लाख का घर था। जब नाम लिखाने की बात आई तो वो लोग किसका ऊपर नाम लिखा जाएगा भाई? 25 वाले, बिल्कुल 5 वाले का नीचे। हमारे पास हमने कहा ठीक है 25 वाले का ऊपर ने। जब वो दान देने वाला आया, बोले महाराज आपने भी फैसला कर दिया? मैंने क्या बात है? बोले 25 वाले ऊपर। बोले महाराज जी इससे पूछो इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम कितनी है? ये 5 लाख रुपया महीना कमाता है और मैं 5 करोड़ रुपया महीना कमाता हूं। मैं 5 करोड़ कमाता, इसने 5 लाख रुपया महीना कमाता है। साल भर की कितनी हो गई? 60 लाख। तो इसने 5 लाख दिए, कितने % हुआ? 10% मान लेते। और मेरे 12 पंचे 60 करोड़ हैं, मैंने 25 लाख दिए, परसेंटेज 60 करोड़ का 25 लाख परसेंटेज लगभग 2% भी नहीं आएगा। तो बोलो परसेंटेज किसने ज्यादा दिया? पार्टियां निकलवा करके उसका नाम ऊपर करवाया, स्वयं का नाम नीचे लिखवाया। बोले लिखो इसने अपनी इनकम का 10% दिया है, और लिखो इसने इनकम का अपना 2% दिया है। दुनिया को पता चले मैंने 2% दिया इनकम का, इसने 10% दिया। मैंने आंख बंद हो गई। ऐसी भावना जिस अमीर में है वो आज का अमीर है, कल का चक्रवर्ती है। क्या गजब कर दिया। पहले मेरी इनकम के अनुसार नाम लिखिए आप,
इसने 5 लाख रुपया दिया, देखो तो इनकी इनकम क्या है और मेरी इनकम क्या है, मैंने 25 लाख दिया है। परसेंटेज ना पार्टी का दूसरा लगा, नीचे लिखा नाम उसका, ये है दान। सुन रहे हो अमीर लोगों, अभी भी संशोधन करा दो, अभी भी अध्यक्ष बोलो कि नहीं ये न्यूनतम राशि है, मैं 24 ही बैठा लूंगा, अधिकतम राशि देकर के, क्योंकि मेरी इनकम अधिक है। बहुत सुंदर, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और दिन के सवाल जो सूर्योदय के समय, क्योंकि सूर्योदय के पहले सारे जीव कहीं ना कहीं विश्राम करते हैं और उनको यदि अपन अंधेरे में भगाएंगे वो अंधे रहते हैं। अंधेरे के समय उनके शरीर में शक्ति नहीं रहती, वो सब मर जाएंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश की उष्मा आती है वो जीव स्वतः उड़ने लग जाते हैं। आपने पक्षियों को देखा, रात भर चुपचाप बैठे रहते, थोड़े भोर होते ही ची 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 करने लग जाते हैं। तो ये और असंख्यात जीव हैं, पूरे मंदिर में मूर्ति पे सब पे बैठ गए। तुम कहो महाराज हम कपड़े से उड़ा देंगे, उड़ के वो जाएंगे कहाँ? रात में कमरे की चिड़िया को भगाओगे तो कहाँ जाएगी? वो वहीं छुपती फिरेगी बस होगा। इसलिए अंधेरे में असंख्यात जीवों की विराधना होती है। कपड़े से झड़ाओ या ना झड़ाओ, नेचुरल जब सुबह होने लग जाता है तो अपने आप उन जीवों को महसूस होता है, वो अपना स्थान छोड़ने लग जाते। एक कारण है, अंधेरे में मांगलिक नहीं होता, सूर्य की किरण निकलते समय शगुन होता है और शुभ बोला में की हुई क्रिया अधिक फलदायी होती है, ये माना जाता है। तीसरा प्रश्न क्या था? धीरे से कपड़े कर सकते हैं, गंदे कुछ नहीं होते। उसको माइक खोल ले, माइक से बोलो। महीना 2 महीना 3 महीने, हाँ ठीक है, नाचने वगैरह कपड़े, उनके लिए कुछ नहीं, आप धो करके अपने उपयोग में ले लो या जला दो, जला दें कपड़े बस। बाकी कुछ ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य। नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा, मैं अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं और मैनपुरी से ही अनुरोध करूंगा संजय जी किससे बुलवाना, एक जना कोई सा भी। संजय जी को छोड़ रहा हूं मैं, नाम आपके 3-4 है। महाराज जी चलो जी, चामी चामी चामी। गुरुदेव, मैं अभी महाराष्ट्र गया था तो वहाँ श्रावक अभिषेक कर रहे थे, उन्होंने अभिषेक हाथ में ना देके और उनके छींटे मार दिए हम लोगों पे। ये कहाँ तक उचित है या अनुचित है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, पवित्र हो गया। चलिए, ये व्यवस्था है। चलिए, और समय कह रहा है कि इस कार्यक्रम को अब यहीं समापन की ओर लेकर जाएं हम। और आज की आरती के पुण्यार्जक, वैसे ये कार्यक्रम ऐसा है जब भी ये आगे बढ़ता है लगता है रुके नहीं, बस हम सुनते रहें, लोग पूछते रहें। और हमारा एक और पूछ उनसे, आपके 24 के नाम आ गए सबके? अब देखिए सभी लोग, अध्यक्ष जी आपकी लिस्ट मेरे पास भेजी जाए, मैंने कल ही कह दिया था, आज मेरे पास लिस्ट नहीं आई। 24 लोगों के लिए कौन से भगवान राशि के अनुसार निकलेंगे, आपने जो नाम लिख के दिए हैं उन्हीं के अनुसार हम आपको भगवान निकालेंगे कि आपकी तरफ से कौन से भगवान बैठेंगे। कोई भगवान किसी के नहीं है, राशि के अनुसार जो बैठेगा मैं आपकी राशि के अनुसार आपको भगवान दूंगा। यदि आज मेरी लिस्ट दे दें तो कल सुबह या शाम को सबको अपने अपने भगवानों के नाम मैं आपको दे दूंगा। लिस्ट मेरे पास भिजवा दें। ठीक है, आप सबको मंजूर है मैं नाम लिखा लूं कि नहीं? मेहनत करूं तुमसे? सबकी मंजूरी है? बोलो हाथ उठा के दो, महाराज जी जो नाम देंगे हम सबको मंजूर है। पर ठीक है, क्योंकि महाराज जी जब निमित्त ज्ञान से आपको देंगे तो आपको फलेगी, आपके हिसाब से, राशि के हिसाब से वो देंगे। एक बात, दूसरी बात, पूज्यवर अभी अभी आपने कहा कि सबकी जो आपने दान दिया है एक सा ना देना, अपनी इनकम के हिसाब से देना, उसका असर होना प्रारंभ हो गया है। और कल इस हॉल में कुछ नई घोषणाएं आने की हमें उम्मीद है। और आप लोग, अन्य लोग भी चिंतन करिएगा, जिनको लगता है कि हमारे को शक्ति अनुसार हम बढ़ा सकते हैं तो कल वो राशि
यहां पर पूज्यवर के सामने ही बढ़ाएंगे। और अब आरती का नाम बताओ। आज का देखिए बड़ी प्रसन्नता है, आज का आहार दान का सौभाग्य श्रीमान श्रीचंद जी विद्याराम परिवार को मिला है। जोरदार तालियां पहले। और उन्होंने इस आहार के प्रसंग पर लोकोदय के लिए दिया, लोकोदय के लिए कुल 11 कलश की राशि का दान घोषित किया है। उसमें क्या क्या है वो हम देख लेंगे। 2 प्रतिमा और बाकी भूदान के रूप में राशि जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद। और वो पूरा परिवार आज प्रथम आरती करेगा। यहां पर आकर आरती पर आ जाए। और द्वितीय आरती मैनपुरी वालों की है आज। दोनों ग्रुप आगे आ जाएं, बाकी सब पीछे रहेंगे कैमरों के। कैमरा हमारी लाइन है, ये मान लीजिएगा। और कैमरे के आगे ये 2 परिवार, जो विद्याराम जी का परिवार है वह आएगा, और मैनपुरी का पूरा ग्रुप आया हुआ है वह आएगा। बाकी सब पीछे रहेंगे कैमरे के पीछे। कैमरे के पीछे आप इस परिवार में हैं क्या? पीछे जाएं प्लीज। थोड़ी देर में अब मैं सबसे पहले मैं पूछूंगा